अकोला महानगर पालिका के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फाइनल 37 अपने प्रत्याशी उतार दी है। इस वीडियो के अंदर हम उनके ही बारे में बात करेंगे। शुरू से आखिर तक अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहाँ पर काफ़ी मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें प्रभागों की अगर गिनती की जाए तो एक प्रभाग में 4 प्रत्याशी हैं और ऐसे कुल मिला के जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 37 अपने प्रत्याशी अकोला शहर के अंदर उतारे हैं, अकोला महानगर पालिका के अंदर उतारे हैं। और अकोला के चुनाव के अंदर बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है और यहाँ पर की जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी हाथों हाथ ले रही है। तो देरी ना करते हुए चलिए बात करते हैं अकोला के प्रत्याशियों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दे और लाइक करके कमेंट करना ना भूलें कि एमआईएम अकोला के अंदर कितने प्रत्याशियों को लगभग जीतते हुए नजर आ रही हैं। 37 में से क्या एमआईएम विपक्ष की बड़ी पार्टी बनेगी या उसका अपना तड़जोड़ करके यहाँ पर मेयर बनेगा, ये तो आप ही बता सकते हैं अगर आप अकोला से ताल्लुक़ रखते हैं तो। बात करते हैं 1 नंबर यानी कि प्रभाग नंबर 1 के बारे में, तो जिसके अंदर 2 जनरल फीमेल है और एक मेल ओबीसी है और जनरल मेल है। तो जहां पर बात की जाए वसीम खान फ़हीम खान जो तो चुनावी मैदान में है, हाजिरा बी अब्दुल रशीद, नाजिया अंजुम अज़फ़ अहमद ख़ान है और मुज़फ़्फ़र शाह अब्दुल्ला शाह। इस तरह से जो तो प्रभाग नंबर 1 होता है और प्रभाग नंबर 1 के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फुल अपने चारों प्रत्याशी उतारे हैं। प्रभाग नंबर 2 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सीमा अंजुम, शेख अनीस, सरकटे शाह, सफदर शाह जहाँ पर चुनावी मैदान में हैं 2 से, मैमूना बी अब्दुल रशीद, सैयद रहीम अब्दुल हाशिम जो है तो प्रभाग नंबर 2 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो प्रत्याशी हैं। 3, 4, 5, 6 प्रत्याशी जो है तो इन इलाकों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने प्रत्याशी जो है तो यहाँ पर नहीं उतारे हैं। बात की जाए 9 और 10 यानी कि 7 प्रभाग के बारे में, तो 9 और 10 के जिसमें जामनवाला, मच्छिंद्र नगदरे और आसिफ शाह, अबरार शाह चुनावी मैदान में है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों में से एक है। अगर बात की जाए तो ओबीसी और एससी जो तो प्रत्याशी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों में इनकी बेहतरीन जो तो कारकर्दगी भी देखी गई है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से इनको उतारा है चुनावी मैदान में, उस तरह से यहाँ पर जो तो ये मजबूत तरीन पॉलिटिकल लीडर के तौर पर काम करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। अकोला की अगर बात करें तो अकोला के अंदर इस तरह का अगर माहौल रहता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो तो बड़ी तादाद में वोटों के साथ कामयाब हो सकती है। बात करेंगे प्रभाग नंबर 7 के 11वें नंबर के प्रत्याशी के बारे में, तो मामू ताज बी साजिलाम खान जो तो चुनावी मैदान में है, रशीद खान लोधी, हुसैन खान लोधी प्रभाग नंबर 7 से हैं। और प्रभाग नंबर 7 के ये दिग्गज उम्मीदवारों के अंदर इनकी गिनती आती है और यहाँ पर जनता इनको काफ़ी अच्छा तरीके से पसंद कर रही है। और जो है तो उम्मीद तो यही है कि बड़े जो 7 नंबर के जितने भी प्रत्याशी हैं जनता उनको बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करवाकर अकोला महानगर पालिका के अंदर भेजेगी। और इसी के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई बड़े नेता यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर आएंगे। बात करेंगे दोस्तों प्रभाग नंबर 8 के बारे में, जहाँ पर ताज माजा बी मुहज़्ज़म शाह, सज्जादिया तबस्सुम इमरान खान, शेख रज़फ़ाज़, शेख गफूर, शाजल खान, साहिब खान। इस तरह से जो है तो चुनावी मैदान में है 8 नंबर प्रभाग 8 के, जिस पे जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जो है तो तैयारियां ज़ोर शोर से कर रही हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की, तो बड़ी तादाद में 8 नंबर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नज़र आ रही है जनता। दोस्तों इसी ज़मीन में अगर बात की जाए प्रभाग नंबर 9 की, तो सौरभ दामोदर खंडारे, हलीमा बी ज़फ़र अली जो है तो चुनावी मैदान में है और राज़िका बी मर्दान खान,
9 से चुनावी मैदान में मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद यूसुफ। इस तरह से प्रभाग नंबर 9 के ये प्रत्याशी हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर जो है तो मजबूत पकड़ बताई जा रही है और इसी तरह का माहौल रहता है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर बड़ी तादाद में जो है तो वोटों के साथ जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से बेसिक तौर पर अगर देखा जाए समझा जाए तो यहाँ पर जो इतने भी प्रत्याशी है वो काफ़ी मजबूत तरीन प्रत्याशी के तौर में इनकी जो है तो इनको जहाँ पर जो है तो देखा जा रहा है। और इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की तादाद भी काफ़ी हद तक के इनके साथ नज़र आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करेंगे प्रभाग 10 में जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर नहीं उतारा है। बात करेंगे 11 की, तो औरंगज़ेब हुसैन सज्जाद हुसैन जो है तो 11 प्रभाग से 21वें नंबर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं। कुरैशी मेहरुन निसा शेख अनखलाक जो है तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रत्याशी है। और इसी के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी उम्मीदें बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है तो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक मजबूत पकड़ बना चुकी है। अब तक की अगर बात की जाए तो कई प्रत्याशियों में सबसे धुरंधर प्रत्याशी अब तक के हमने देखे हैं। वार्ड क्रमांक 11 के अंदर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और भी अच्छे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अब तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा इनकी ही चल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर रज़िया लोधी अफरोज़ खान जो 11 नंबर से चुनावी मैदान में है, अब्दुल जब्बार अब्दुल रहमान जो तो ये भी 11 नंबर से चुनावी मैदान में है। तो लगभग अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वार्ड नंबर 11 के अंदर भी एक बेहतरीन अपनी जोड़ी या फिर जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि बेहतरीन प्रत्याशी देने की कोशिश की है। और इसी के चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनते हुए भी नज़र आ रही है। इसी तरह का माहौल अगर रहता है, जनता जिस तरह से अभी MIM को जहाँ सपोर्ट कर रही है, इसी तरह से अगर माहौल बनता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी। दोस्तों इसी में 15 की बात करें तो 15 पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। 16 की अगर बात करें तो रुकैया परवीन अब्दुल अजनास जो है तो चुनावी मैदान में है, जो SC कैटेगरी से फीमेल महिला में आती हैं। शमीम बी शेख रफ़ीक जो है तो चुनावी मैदान में है, जो प्रभाग नंबर 16 से चुनावी मैदान में है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है तो इनके साथ काफ़ी अच्छी तालमेल बताया जा रहा है और ये मिलाकर जो है तो 29 प्रत्याशी होते हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर MIM की तरफ से कुल मिलाकर 37 यानी अकोला के अंदर 37 प्रत्याशी हैं, जिसमें से 29 प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो काफ़ी मजबूत पकड़ इस इलाके के अंदर बताई जा रही है। और इसी तरह से अगर हालात रहते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन इलाकों के अंदर बड़ी तादाद में कामयाब होती है। बात करेंगे 30वें नंबर के प्रत्याशी की, तो दोस्तों 30वें नंबर के जो प्रत्याशी है SC फीमेल है, 17 नंबर वार्ड से। 17 में अगर बात की जाए तो जो 4 MIM ने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें 30वें नंबर के पद्मा दर्शन झालके हैं, शेख अजीज़ शेख जसकंदर जो है तो चुनावी मैदान में, आयशा अंजुम गुलाम ख्वाजा 17 से है, और फैज़ल अहमद मुश्ताक अहमद जो है तो 17 पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है तो इस इलाके के अंदर इन लोगों के चलते जो तो काफ़ी अच्छी और मजबूत पकड़ बताई जा रही है। जो प्रभाग नंबर 17 के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के धुरंधर प्रत्याशी के तौर पर हम इनको कह सकते हैं, जो अकोला की जनता के लिए जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वादे किए हैं उनको ये जो तो आने वाले दिनों के अंदर पूरा करते हुए नज़र आएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 18 प्रभाग के अंदर शुरुआत होती है SC फीमेल से, जो जारता प्रभाकर नागरे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जरजरीन परवीन शेख शाजिया है, नुसरत परवीन अजफराफ खान है, मोहम्मद जरजारान अब्दुल सत्तार है, जो प्रभाग नंबर 18 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो प्रत्याशी के तौर पर उनको देखा जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जितने भी प्रत्याशी इस इलाके के अंदर उतारे हैं, ये तो काफ़ी मजबूत पकड़ इनकी बताई जा रही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज को लेकर जो तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो है तो महानगर पालिका अकोला के अंदर ताल ठोकी है।
वैसे अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चाहने वालों की तादाद है इस इलाके के अंदर बड़ी तादाद है जो MIM के साथ जुड़ने वालों की है। और इसी ज़िमन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर काफ़ी मजबूत तरीन पॉलिटिकल पार्टी बनते हुए नज़र आ रही है। तमाम तर चीज़ों के साथ अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, और यही मजबूत पकड़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बाकी रहती है तो बड़े काम यहाँ पर वो कर सकती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।